कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन। पिछली वीडियो में हमने संपादकीय पत्र पढ़े हैं, संपादकीय पत्र को समाप्त किया है। आज हम औपचारिक पत्रों में दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों में एक नया पत्र जिसका नाम है आवेदन पत्र पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आवेदन का मतलब होता है प्रार्थना, निवेदन, विनती या किसी पद के लिए विनम्रतापूर्वक निवेदन करना, किसी पोस्ट के लिए, किसी वैकेंसी के लिए। तो जो पत्र किसी रिक्त पद के लिए, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं, पोस्ट के लिए लिखे जाते हैं, नौकरी के लिए लिखे जाते हैं, जॉब के लिए लिखे जाते हैं, जहाँ पर वैकेंसी होती है, जहाँ पर वैकेंसी होती है, जहाँ पोस्ट खाली होती हैं या रिक्त होते हैं पद कहते हैं पोस्ट को, रिक्त कहते हैं खाली को। तो जहाँ पर रिक्त पद होते हैं वहाँ पर हम अपनी मतलब अप्लाई करने के लिए वहाँ पर हम एक पत्र लिखते हैं और उसके साथ अपना बायोडाटा लगा करके वहाँ पर प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। तो ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उस पत्र में इनको बोलते हैं आवेदन पत्र। जिन पत्रों के द्वारा आवेदन किया जाता है किसी पोस्ट के लिए, किसी नौकरी के लिए। तो आप जैसे कि कहीं स्कूल में किसी अध्यापक के पद पर आपको पता चला कि फ़लाँ स्कूल में एक अध्यापक की वैकेंसी रिक्त है, खाली है, तो आप अपने एक आवेदन पत्र लिख करके उसके साथ अपना रिज्यूम लगा करके आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो पत्र होते हैं आवेदन होते हैं जो नौकरी के लिए लिखे जाते हैं। ये प्रधानाचार्य को भी लिखे जा सकते हैं, ये प्रधानाध्यापक को भी लिखे जा सकते हैं, डायरेक्टर को, प्रबंधक को, निदेशक को, चेयरमैन को, सचिव को, सेक्रेटरी जिसे कहते हैं। अच्छा, ये स्कूल के लिए ही नहीं, कंपनियों के लिए भी लिखे जा सकते हैं। किसी कंपनी में किसी क्लर्क की पोस्ट रिक्त होती है या कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी होती है, या बैंक में लिखे जा सकते हैं, या किसी भी जहाँ पर भी वैकेंसी होती है जिस भी विभाग में, वहीं ये पत्र लिखे जा सकते हैं। एक तरह से ये पत्र प्रार्थना पत्र के ही रूप में होते हैं, क्योंकि इनमें भी प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना पत्र जो लिखे जाते हैं उनमें भी प्रार्थना की जाती है। लेकिन इनका नाम अलग से दिया हुआ है, आवेदन पत्र इनको बोलते हैं। आवेदन पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, आवेदन पत्र का प्रारूप आप देखेंगे। आवेदन पत्र में क्या होता है, सभी औपचारिक पत्रों का कुछ लिखने का तरीका लगभग सेम होता है। तो जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था संपादकीय पत्र या प्रार्थना पत्र पढ़े होंगे, तो उसमें भी हम सबसे पहले ऊपर अपना पता लिखते हैं। तो औपचारिक जितने भी पत्र हैं सभी पत्रों में सबसे ऊपर अपना पता आता है। जो पत्र लिखने वाला होता है उसका पता लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3 लाइनों में पत्र लिखने वाले का यानी प्रेषक का पता आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे डेट आ जाएगी। वही टेक्निक वही रहेगी लिखने के लिए जो प्रार्थना पत्र और संपादकीय पत्र को लिखने की होती है। बस कुछ जगह पे अधिकारियों का पद बदल जाता है और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, विषय बदल जाता है। देखिए, इन 3 लाइनों में हम पता लिखेंगे। भेजने वाले का पता नहीं दिया है तो परीक्षा भवन --स्कूल --नगर लिख देंगे। पता क्वेश्चन में दिया है तो वो पता लिख देंगे। उसके बाद बिना लाइन छोड़े आप डेट लिखेंगे। डेट मैंने आपको बताई रखी है किस तरह से लिखनी है। 21 मई, कोमा, थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखेंगे 2020, इस तरह से डेट लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे सेवा में। यहाँ पर जो है अगली लाइन में अधिकारी के पद का नाम आ जाएगा। यानी सेवा में अगर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे होते हैं तो प्रधानाचार्य को लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। संपादक को लिखने हैं तो सेवा में संपादक महोदय। वो आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। जो प्रश्न होता है, जो प्रार्थना पत्र लिखने का जो प्रश्न है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि पत्र किसे लिखना है। तो यहाँ पर वह अधिकारी आएंगे। मान लीजिए सचिव को लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है, निदेशक को लिखना है या किसी मैनेजर को लिखना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में से देखकर लिखना है कि पत्र हमें किसे लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अधिकारी के पद का नाम आ जाएगा, जो उसका पद है। दूसरी लाइन, इन 2 लाइनों में यहाँ पर एक लाइन में संस्था का नाम, एक लाइन में संस्था का पता। संस्था कहाँ पर है, संस्था का नाम आ जाएगा।
बैंक है, स्कूल है, या कोई कंपनी है, या कोई संस्था है, और दूसरी जगह यहाँ पर दूसरी लाइन में उसका पता आ जाएगा वह कहाँ पर स्थित है, उसके शहर का, नगर का नाम। तो इस तरह से अगर नहीं दिया हुआ है नगर का नाम तो ए वैसे नगर लिख देंगे, नगर के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखेंगे। विषय में ठीक वही तरीका है विषय लिखने का जैसा प्रार्थना पत्र और संपादकीय पत्र में था। विषय आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको पत्र किस वैकेंसी के लिए आप लिख रहे हैं, आवेदन जो कर रहे हैं वो वैकेंसी कौन सी है, शिक्षक है या क्लर्क है या फिर मैनेजर है या और कोई वैकेंसी है, तो उससे संबंधित विषय का उल्लेख यहाँ करेंगे हम एक लाइन में, एक वाक्य में। उसके बाद एक लाइन और छोड़ेंगे, विषय से पहले एक लाइन और विषय के बाद में एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद महोदय या मान्यवर ये संबोधन हो जाएगा, यहाँ संबोधन लिखना है, महोदय लिखेंगे या मान्यवर लिखेंगे, सेम वही तरीका है। बिल्कुल लाइन के आपको साथ साथ लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। महोदय या मान्यवर लिख करके बाद में यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल लाइन से अपना संक्षिप्त परिचय देंगे, संक्षिप्त विवरण लिखेंगे कि भाई मुझे पता चला है फलां अखबार से, दैनिक भास्कर में पता चला है कि आपके यहाँ वैकेंसी है और मैं इस वैकेंसी के लिए अपना जो है आवेदन पत्र आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो ये तो संक्षिप्त विषय वस्तु हो गई। जो हम संपादकीय पत्र या प्रार्थना पत्रों में विषय वस्तु लिखते थे वो बड़ी होती थी, वो 7-8 लाइनों में 5-6 लाइनों में होती थी। यहाँ संक्षिप्त विषय वस्तु आपको केवल 2 ही लाइन में लिखनी है और बाकी 3-4-5 लाइनों में आपको अपना वृत्तांत लिखना है, स्ववृत्तांत, जो आपका बायोडाटा है, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी अतिरिक्त योग्यता है, कंप्यूटर से संबंधित है, 10th है, 12th है, बीएड है, बीए है, बीकॉम है, उन सभी का ब्यौरा आपको देना है। एक पत्र जब मैं लिख के दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना वृत्तांत देना है, अपनी योग्यता के बारे में बताना है। उसके बाद देखिए इन 2 लाइनों में आपको समापन करना है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे योग्यताओं और मेरे अनुभव को देखते हुए आप मुझे अवसर प्रदान अवश्य करेंगे। तो इस तरह से समापन किया जाता है। यहाँ पर समापन के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे या यहाँ पर स धन्यवाद भी लिख देंगे, स धन्यवाद, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं स धन्यवाद, देखिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, स धन्यवाद। फिर भवदीय, अगर लिखने वाला लड़का है तो भवदीय और अगर महिला है लड़की है तो भवदिया हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना नाम और वगैरह, नाम दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया है तो क्या कह गए लिख देंगे। तो ये आपको मैंने आवेदन पत्र का एक प्रारूप दिखाया, वही बिल्कुल सेम औपचारिक पत्रों का प्रारूप कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। पत्र किसे लिखना है, पत्र किस टॉपिक पर लिखना है, उसका विषय क्या बन जाएगा, अधिकारी के पद का नाम क्या है, संस्था का नाम क्या है, ये चीज़ें बदलती है, बाकी लिखने का तरीका वही होता है। तो सभी को आपको सभी लाइनें लाइन के साथ साथ लिखनी है, बिल्कुल राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप था। अब हम एक आवेदन पत्र अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।